और महाराष्ट्र के पागलों, एक बात और सुनो, अब हम केवल भारत के हिंदुओं भर को एक नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के हिंदुओं को एक कर देंगे। चाहे वो मॉरिशस में रहते हो, फिजी में रहते हो, सूरीनाम में रहते हो, बाली में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, इंडोनेशिया में रहते हो, म्यांमार में रहते हो, भूटान में रहते हो, जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां हम जाएंगे, मठ बनाएंगे, हिंदुओं को भारत बुलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरी बात, अभी वर्तमान में लगातार सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा। हमने प्रण ले लिया, भारत के अंदर जो जहर है, जातियों के नाम का, भेदभाव के नाम का, छुआछूत के नाम का, क्षेत्रवाद के नाम का, भाषावाद के नाम का, ये हम अब भारत में रहने नहीं देंगे। पुनः नवंबर में हम 10 दिनों तक कठोर तप करके, 10 दिनों तक पैदल चलकर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल जाएंगे हिंदुओं को लेकर। लगातार ब्रिज में हो रही घटनाएं, गौ माता को काटा जा रहा। मथुरा में एक युवक ने अपना नाम बदलकर 20 हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया। ब्रिज में अब ये हम कुकृत्य नहीं होने देंगे। हम ब्रिज जाएंगे, ब्रिजवासियों को प्रणाम करेंगे और भारत के हिंदुओं को लेकर अब हम दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा करेंगे। 7 नवंबर फाइनल हो गई है। 16 नवंबर को हम वृंदावन में 10 दिनों तक पैदल जाकर बांके बिहारी को झंडा चढ़ाकर ये मांग करेंगे ठाकुर जी से कि ब्रज को मांस मंदरा मुक्त कर दो और भारत के हिंदुओं को जगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दो। महाराष्ट्र के हिंदुओं, देश के हिंदुओं, कान खोलकर सुनो। हम 25 दिन तक बाहर रहे, हमें ज्यादा समय नहीं मिल पाया, लेकिन हमको खबरें मिली आ जाकर। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर 25 दिन की यात्रा विदेश की करके लौट के बुद्धू अपने घर को आए, पुनः वापस भारत भूमि में साकुशल आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों में रहे हम। खुशी की बात यह है, उन जगहों पर इस बार हमने कथा की जहां पर आज तक हुई भी नहीं है। न्यूजीलैंड में एक जगह है क्वींस टाउन, जिसे पृथ्वी का आखिरी छोर कहा जाता है, पृथ्वी की अंतिम जगह। वहां से फिर पृथ्वी खत्म हो जाती है, पूरी दुनिया का आखिरी छोर है न्यूजीलैंड का क्वींस टाउन। वहां पर कथा भी की, हवन भी किया, हनुमान जी का भजन भी किया। और वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी ऑकलैंड की कथा में स्वागत करने के लिए आए। फिजी में आप लोगों को खुशखबरी है, बागेश्वर बालाजी का एक मठ जो महाराष्ट्र के मुंबई के भिवंडी में है, ऐसा ही अब भारत से 11,000 किलोमीटर दूर
फिजी में बनने जा रहा है। और वहां की सरकार, वहां के दोनों उप प्रधानमंत्री, भारत के राजदूत सब जब फिजी की राजधानी सुआ में आए और हमने कहा कि यहां पर मठ बनाने के लिए हमने भूमि पूजन किया, तो वहां की सरकार ने साहर्ष स्वीकार करते हुए संपूर्ण रूप से साथ देने के लिए सनातन के साथ अपना हाथ बढ़ाया। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब सनातन का डंका विदेशों के कोने कोने में बजेगा। अब वो दिन दूर नहीं जहां बागेश्वर धाम के पागलों का डंका पूरे विश्व में सुनाई देगा। और आप लोग सुन के बहुत प्रसन्नचित्त होंगे। लो, इंद्र देवता आ गए, अपने से ज्यादा तेज आए। हरे हरे महादेव। भैया, तीनों देशों में हजारों भारतीयों ने, सनातनियों ने, बागेश्वर धाम के पागलों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और कथा भी सुनी है। पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर फिजी, फिर न्यूजीलैंड। तीनों देशों में भारत सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग आए। मुंबई की बारिश से ज्यादा देर नहीं टिकती, चिंता ना करो। यहां लोग नहीं टिकते हैं, बारिश क्या खाक टिकेगी। आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया है। ले अपने से ज्यादा तेज तो इंद्र देवता बरस रहे हैं। वैसे गरजना और बरसना तो ऐसे ही चाहिए ताकि हिंदुओं का डंका बजता रहे। तो तीनों देशों की यात्रा निर्विघ्न संपन्न होने पर हम पूरे भारत के पागलों को, आप लोगों को बधाई दे रहे हैं। अब 3 देश की यात्रा करके आए हैं तो मुंबई में 3 दिन तक रुकेंगे। कल भी दरबार लगाएंगे, परसों भी दरबार लगाएंगे, कल सायं 4 बजे से लगाएंगे और परसों भी शाम 4 बजे से लगाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, और जोर से बोलो। इसके बाद में फिर हम अपने बागेश्वर धाम जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा उत्सव है। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 4 तारीख को हमारा हैप्पी बर्थडे है। तो हमको वहां जाना पड़ेगा, फिर आएंगे। अब तो हर 2-3 महीने में आते रहेंगे। आज हमने सुबह दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। और हमको दूसरी खुशी ये है कि मुंबई में रहने वाले सनातनी परंपरा को मानने वाले, जरा भैया इफेक्ट कम करना, सनातनी कम कर दो, थोड़ा सा आवाज गूंज रही है, थोड़ा कम करो इफेक्ट को। सनातनी परंपरा को मानने वाले हिंदू हर शनिवार मंगलवार को मठ पर आ रहे हैं, अर्जी लगा रहे, बालाजी सब पर कृपा कर रहे। आने वाले दिनों में हम समय निकालकर 2026 से हर महीने मुंबई में आने की कोशिश करेंगे, ताकि भैया यहीं से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने
हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, इसी भूमि की मिट्टी को हम माथे पर लगाकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लिए हैं। और जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे, न बिखरेंगे, न मुड़ेंगे। दम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की।